हेलो एवरीवन। तो केएनएस क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम रासायनिक विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं पे लेक्चर नंबर 06 लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हमें बात करनी है मोल संकल्पना के ऊपर, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। क्लास 11th और क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका उपयोग क्लास 11th के लगभग चैप्टरों के अंदर और 12th में तो कहना ही क्या, भर भर के प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आज अपन को इसका एकदम पूरा डिटेल पढ़ना है कि मोल संकल्पना आखिर है क्या, क्यों इसका उपयोग करते हैं और कैसे मोल की संख्या निकाली जाती है, कैसे इसके अलग अलग प्रकार से मोलर भार पे, ठीक है, या फिर अपने पास कणों की संख्या पे, आयतन पे कैसे इसका संबंध है। ठीक है, तो बेसिकली अपना आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन रहेगा कि मोल संकल्पना क्या है, कैसे इसका उपयोग करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके एडवांस न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। ठीक है, और फिर इस कंसेप्ट का पूरे चैप्टरों के अंदर प्रयोग होगा। ठीक है, तो बेसिक लेक्चर है, शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी टॉपिक स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आज हम एक बार ही दोहराएंगे और कुछ जनरल न्यूमेरिकल एकदम लास्ट में दिए गए हैं। ठीक है, अगर किसी को आपको आता है कि मोल संकल्पना क्या है, कैसे मोल निकालते हैं, तो आप वो जाके देखिए और अगले वे लेक्चर का वेट कीजिए जिसके अंदर एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल अपन करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मोल संकल्पना। देखो, पुराने जमानों की अगर बात करें तो वहां पे पता नहीं था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करवानी है तो अभिकारक कितना लेना है, उत्पाद कितना लेना है, ये चीज़ पता नहीं थी बेसिकली। ठीक है, तो इस चीज़ का पता न होने की वजह से देखो 100 ग्राम ले लिया, 200 ग्राम ले लिया, अब अभिक्रिया हो किसके बीच में रही है, अणुओं के बीच में, परमाणुओं के बीच में, परमाणुओं का विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो परमाणु कितने ले, अणु कितने ले, इसके बारे में तो पता ही नहीं था पहले। ठीक है, ठीक है, तो भाई अपन को क्या करना था, उस छोटे स्तर वाली जो भी अपने पास संबंध है उसको बड़े स्तर पर लाना था। दोनों का अगर कंपैरिजन हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो इसके लिए मोल संकल्पना का अपने पास जन्म होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो, बेसिकली आपको पता होगा कि अगर अपने पास 1 दर्जन है तो 1 दर्जन के अंदर कितने नग होते हैं, टोटल 12 नग होते हैं। ये आपको पता है, 1 दर्जन के अंदर अपने पास कितने नग होते हैं, टोटल 12 नग होते हैं। इसी प्रकार से मोल एक अपने पास मूल मात्रक बनाया गया। वैसे मोल है वो एक मूल मात्रक है। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक नहीं है कि किसी और मात्रक से बनाया गया हो, नहीं, एक मूल मात्रक है, एक स्वतंत्र मात्रक है। ठीक है, अब बात करें तो जैसे कि 1 मोल अगर आपको बताया जाता है तो 1 मोल के अंदर जो नगों की संख्या है वो 6.022 गुणा 10 की घात 23 है। इतने नग 1 मोल के अंदर होते हैं। अगर 1 मोल के अंदर 6.022 गुणा 10 की घात 23 है तो इसको मैं आपको थोड़ा फील करवाता हूं कि अगर आपके पास 1 मोल पैसे हो, है 1 मोल पैसे हो, बड़े खुश हो रहे होंगे कि 1 मोल पैसे तो बहुत होंगे, क्योंकि 10 की घात 23 है। इस चीज को देख रहे हो ना, 10 की घात 23 है, यानी कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो हर सेकंड अगर आप क्या करते हो, 10 लाख पैसे भी गंवाते हो तो आप पूरी जिंदगी भर है वो इस पैसों को खत्म नहीं कर पाओगे। 1 सेकंड के अंदर अगर 10 लाख पैसे भी आप अगर खर्च करते हो तो 1 मोल पैसे आपकी एक जिंदगी के अंदर कभी खत्म नहीं होंगे। इस चीज को सोच पा रहे हो क्या? देखो कितना बढ़िया कंसेप्ट बनाया इन्होंने। अब देखो इन्होंने क्या कर, एक क्वांटिटी फिक्स कर दी। जैसे 1 दर्जन के अंदर 12 नग होते हैं, वैसे इन्होंने 1 मोल के अंदर इतने नग रख दिए। ठीक है, इसको बेसिकली इस संख्या को बोलते हैं अवोगाद्रो नियम, अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं वैसे इसको, जिसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अवोगाद्रो संख्या है ये। अब देखो मोल, अगर किसी प्रकार से मोल की संख्या मिल जाए तो वो लफड़ा नहीं रहेगा कि भाई कितने अणु लेने हैं, कितने परमाणु लेने हैं कोई अभिक्रिया को करने के लिए। अपने पास मोल की संख्या होगी तो बहुत बढ़िया बात होगी, है। अगर मोल की संख्या कैसे निकल जाए, ठीक है, किन्हीं संबंधों से, तो आप हाथों हाथ बताओ। वैसे मोल जो अपने पास संकल्पना है वो एक जादू है, हकीकत में एक जादू है। अगर आपके पास क्या है कि
18 ग्राम आपके पास मान लो जल रख दिया, ठीक है, जल रख दिया, तो इसके अंदर आप बता सकते हो कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, परमाणु कितने हैं, अणु कितने हैं, कितने ऑक्सीजन है, कितने हाइड्रोजन परमाणु है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, सब कुछ बता सकते हो आप। वैसे ये संकल्पना जो बनाई है मोल संकल्पना, हकीकत में ये एक जादू है, क्योंकि रसायन का जो पूरा खेल चलता है मोल संकल्पना से चलता है। अगर आपके पास एक ग्लास के अंदर 18 ग्राम पानी रख दे तो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितने हो सकते हैं सारे कण निकाल दोगे कि कितने हैं इसके अंदर, और इससे अभिक्रियाओं का अध्ययन भी एकदम सरल हो गया, कितने मोल इसमें इतने डाले हैं, ठीक है, तो वो पूरा हो गया। उसने क्या कर दिया, छोटे स्तर पर जो अणु परमाणुओं का जो संबंध है वो बड़े स्तर पर लाके छोड़ दिया, जो कि हकीकत में एक बहुत बढ़िया बात थी, ठीक है, वैसे जादू भी है। अब देखो मोल की संख्या अगर किसी तरह से निकल जाए, मोल की संख्या अगर अपने पास किसी तरह निकल जाए तो काम पूरा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मोल की संख्या निकालने के लिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट इजी बता देता हूँ, उससे आपको मोल निकालने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, हाथों हाथ लगवा दोगे। देखो कैसे, मोल की संख्या का जो सूत्र है वो अपने पास है, सबसे पहला मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, या मोलर भार भी कह सकते हो आप, दिया गया भार बटे मोलर भार कह दो, या फिर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान लिख दो, ठीक है, भार भी लिख सकते हो। अब आपको एक चीज कंफ्यूज कर रही होगी कि मोल की संख्या ठीक है अपन को निकालनी है, दिया गया भार क्या है, दिया गया भार यानी आपने कितना सैंपल उठाया है, कितना ग्राम है सैंपल उठाया है, या फिर कितना किलो सैंपल उठाया है वो है, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा था ना, एक ग्लास के अंदर 18 ग्राम आप जल भरिए तो 18 ग्राम क्या हो गया, दिया गया भार हो गया। बटा मोलर भार क्या है, मोलर भार के लिए आपको 1 से लेके 20 तक जो अपने पास तत्व हैं उनके मोलर भार रट लिए, ठीक है। कैसे है, कुछ एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ। जैसे हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो 1 ग्राम है, वैसे ये AMU वाली यूनिट है, 1 ग्राम नहीं है, यानी हाइड्रोजन 1 ग्राम है। इसका मतलब क्या होता है, ये AMU के अंदर थोड़ी बहुत है, जो अपने ये जो AMU वाली कहानी है वो एकदम चैप्टर के अंत में एक लेक्चर लेके आएंगे, उसके अंदर पूरा बताएंगे इसको, ठीक है। एक बार आप इतना याद रखिए, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो 1 ग्राम है AMU के अंदर। हीलियम का होता है अपने पास 4 ग्राम, लिथियम का होता है 7 ग्राम, बेरिलियम का होता है 9 ग्राम, बोरोन का होता है 10 ग्राम, कार्बन का अपने पास होता है 12 ग्राम, नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन का होता है 19 ग्राम, नियोन का होता है 20 ग्राम, सोडियम का होता है 23 ग्राम, मैग्नीशियम का होता है 24 ग्राम, एल्यूमिनियम का अपने पास होता है 27 ग्राम, सिलिकॉन फॉस्फोरस, सिलिकॉन तो वैसे ऐसे भी यूज में नहीं आएगा, तो फॉस्फोरस का अपने पास होता है 31 ग्राम, ठीक है। सल्फर का होता है 32 ग्राम। आर्गन को वैसे भी याद मत रखो क्योंकि उसके यौगिक नहीं बनते हैं और बेसिकली अपन को जल्दी से पूछते भी नहीं। सल्फर का हो गया। उसके बाद अपने पास कौन बचते हैं, पोटेशियम और कैल्शियम, और एक क्लोरीन भी बीच में रह गया ना, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन को छोड़ो एक बार, पोटेशियम और कैल्शियम। क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम, पोटेशियम का होता है अपने पास 39.9 ग्राम, और कैल्शियम का होता है 40 ग्राम। ये इतने आप याद रख ले हुए, मोल संकल्पना में मोल की संख्या निकालते देर नहीं लगेगी अगर आपके पास द्रव्यमान है तो। ये अगर आपको याद है तो रसायन आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा पढ़ना, ठीक है। ये इतने ध्यान रखिए क्योंकि बार बार इनका उपयोग होता रहता है, ठीक है। बेसिकली 1 से 20 तक याद रख लीजिए, और बाकी अगर कोई और अपने पास रहता है तो क्वेश्चन के अंदर वैसे दिया होता है, अगर 20 से ऊपर कोई तत्व का अगर द्रव्यमान आपको जरूरत है, ठीक है, नेसेसरी है, तो वो आपको क्वेश्चन के अंदर दे देगा, ठीक है। बेसिकली 1 से 20 तक वो नहीं देता है आपको, वो उसे पता है कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो क्लास 11th की, तो कैल्शियम तक आपको मोलर भार सरों के याद होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा अपने पास फॉर्मूला है मोल की संख्या ज्ञात करने का, वो है मोल की संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या बटे 6.022 गुणा 10 की घात 23। ये अपने पास दूसरा रिलेशन होता है। हाँ, कई जगह पे 6.023 रहता है, 3 रहता है, तो 3 और 2 में इतना कोई अंतर नहीं रहता क्योंकि पॉइंट का तीसरा स्थान अपन चेंज कर रहे हैं, तो 2 3 में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये हो गया।
तो मोल की संख्या, दिए गए कणों की संख्या या तो आपको ज्ञात करने के लिए पूछेगा अगर मोल है, और नहीं है तो दिए गए कणों की संख्या क्या होगी आपको दिए हुआ होगा। ठीक है, मोल की संख्या अगर पूछेगा ना आपसे तो वहां पे आपको कणों की संख्या दिए रखेगा कि ऑक्सीजन के मैंने इतने कण उठाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो रिलेशन है वो काम करता है एनटीपी पे या फिर एसटीपी पे। ठीक है, एनटीपी या फिर एसटीपी। एनटीपी का मतलब हो गया नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और एसटीपी का हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेसिकली ये है अपने पास सामान्य ताप व दाब और मानक ताप व दाब। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो तापमान होता है अपने पास वो 25 डिग्री सेल्सियस रहता है और प्रेशर होता है वो अपने पास 1 atm का रहता है। अगर ये कंडीशन आपके पास है तो आप ये फॉर्मूला लगा के मोल की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि आयतन वगैरह का खेल खेल रहे हैं ना, तो आयतन में क्या होता है ताप और दाब रहता है। दाब आप जैसे बढ़ाओगे, ठीक है, तो कंटेनर का साइज घटने लगेगा। ठीक है, तो प्रति जो आयतन है या फिर प्रति लीटर है उसके अंदर क्या होगा, मोल की संख्या बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, बेसिकली मोल की संख्या प्रति आयतन में रहती है। तो ये अगर आपका करेक्ट है तो आप मोल की संख्या निकाल सकते हो। मोल की संख्या बराबर ये होता है दिया गया आयतन, ठीक है, जितना आयतन आपको दे रखा है बटा 22.4 लीटर। ये आपका क्या होता है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला जो कि आयतन पे रिलेशन बताता है। ठीक है, तो मोल की संख्या बराबर दिया गया आयतन बटे 22.4 लीटर हो गया। मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर भार। मोलर भार मैंने आपको सारे लिखा दिए 1 से 20 तक। और मोल की संख्या कणों के अगर संबंध में निकालनी है तो दिए गए कणों की संख्या बटा 6.022 गुणा 10⁻23। और अगर आपको आयतन में रिलेशन चाहिए तो मोल की संख्या बराबर होता है अपने पास दिया गया आयतन बटे 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये अपने पास सारे फॉर्मूले हो गए। ठीक है, इन फॉर्मूलों को एक बार कॉपी में उतार के और आप इनको याद कर लेंगे और छोटे मोटे आज अपन न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेस्ट लेवल की न्यूमेरिकल लेके आएंगे जिसके अंदर प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, ये सारा कुछ आपको पूछेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज अपना ये है फंडा है कि आप इन फॉर्मूलों को याद रखें। ठीक है, और कुछ एक जनरल न्यूमेरिकल करते हैं इन पे। तो पहले आप ये इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो देखो उतारना क्या है और याद क्या करना है, मोलर द्रव्यमान उतार लीजिए क्योंकि ये नोट्स के अंदर नहीं है, और ये 3 फॉर्मूले नोट्स के अंदर तो है पर आप इनको एक बार उतार के और इनको याद कर लिए, फिर अपन छोटे मोटे न्यूमेरिकल करते हैं। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिसके अंदर आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी उन फॉर्मूलों का यूज़ करने में। ठीक है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको पूरा समझ में आ जाए एडवांस लेवल के जब भी न्यूमेरिकल आए तो। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपने पास वो है निम्नलिखित में मोल की संख्या व कणों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी पहले इन्होंने खुद ही बता दिया कि मोल की संख्या ज्ञात करो या फिर कणों की संख्या ज्ञात करो, बाद में दोनों को पूछिए भाई आपसे। इसके अंदर अगर आपको मोल की संख्या न देते हुए केवल कणों की संख्या पूछता तो आपको मोल की संख्या इनडायरेक्टली समझ जाना चाहिए कि मोल की संख्या भी साथ में पूछ रहा है। ठीक है, 1 बाय 1 करते हैं। मेरे पास 6 क्वेश्चन है। सबसे पहला देखो, सबसे पहले में है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोल की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले देखो द्रव्यमान दे रखा है, तो द्रव्यमान में मोल की संख्या का क्या संबंध है, मोल की संख्या का क्या संबंध होता है, बराबर अपने पास होता है दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। तो ये है अपने पास, तो दिया गया द्रव्यमान देखो कितना दे रखा है 100 ग्राम बट्टे मोलर द्रव्यमान देखो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होगा, कैल्शियम का होता है मेरे पास कितना 40 ग्राम, और कैल्शियम का होता है कार्बन का होता है मेरे पास 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ से मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का होगा कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 है तो गुणा 3 कर दो। तो यहाँ से हो जाएगा 40 + 12 प्लस ये हो गया 48। तो यहाँ से कितना हो गया 8, 9, 10 हासिल 1, तो 4, 4, 8, 9 और 1, 10, 100 ग्राम। तो यहाँ हो जाएगा बट्टे 100, तो ये कितना हो गया 1 मोल। ठीक है, और 1 मोल के अंदर जो वैसे भी मैंने बता दिया कणों की संख्या आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से कणों की संख्या में मोल की संख्या का सूत्र क्या होता है, दिए गए कणों की संख्या बट्टे 6.022 गुणा 10⁻23।
मोल की संख्या अभी आपने कैलकुलेट कर ली, 1 आया है, बराबर दिए गए कणों की संख्या x हो गई 6.022 इंटू 10⁻23। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23। तो x का मान आ गया अपने पास 6.022 गुणा 10⁻23 कैल्शियम कार्बोनेट के कण। ठीक है, इतने कण होंगे अपने पास। ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, तो बेसिकली मोल की संख्या आपने कैसे निकाली, दिया गया द्रव्यमान आपके पास है, मोलर द्रव्यमान कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना है। कैल्शियम का मोलर भार कितना होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन है तो इंटू 3 कर दो, तो 40 + 12 + 48 ये हो गया 100 ग्राम। तो 100 ऊपर रख दो, 100 नीचे, ये कैंसिल होके 1 मोल है। और 1 मोल के अंदर वैसे भी आपको पता ही है, मैंने अभी बता दिया कि 1 मोल के अंदर 6.022 गुणा 10⁻23 होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा देखते हैं अपने पास है। दूसरा दे रखा है 80 ग्राम ऑक्सीजन। तो 80 ग्राम ऑक्सीजन में मोल की संख्या निकालो पहले, तो बाद में कणों की संख्या को देखते हैं। तो मोल की संख्या का द्रव्यमान के साथ क्या संबंध होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर भार। तो मोलर भार ऑक्सीजन का देखो, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का हो जाएगा 32। ठीक है भाई, O2 है ना, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, O2 के अंदर 2 ऑक्सीजन है, तो 16 × 2 कितना हो गया 32। तो यहाँ से देखो दिया गया द्रव्यमान है 80 बटे ये हो गया 16, तो ये हो गया अपने पास 40/8, 20/4, 10/2, तो ये हो गया अपने पास 0.5। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो 0.5 यानी आधा मोल है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ से देखो कणों की संख्या कैसे निकलेगी कि मोल की संख्या का जो संबंध कणों की संख्या के साथ है वो क्या है, दिए गए कणों की संख्या बट्टे 6.022 गुणा 10⁻23। तो कणों की तो संख्या दे रखी है मोल की संख्या तो आपके पास आ गई 0.5, दिए गए कणों की संख्या ज्ञात करनी है, तो x मान लो 6.022 गुणा 10⁻23। तो यहाँ से x का मान आ रहा है मेरे पास 0.5 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23। तो यहाँ से इसको हटाओ पॉइंट को, तो बट्टे 10 ये हो जाएगा 2, तो 6.022 बट्टे 2 कितना हो जाएगा 3.011 गुणा 10⁻23 ऑक्सीजन के कण। ये ऑक्सीजन के कणों की संख्या आ गई जब अपने पास आधा मोल होता है किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर है अपने पास। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपने पास है 10 ग्राम इन्होंने ली है अपने पास सुक्रोज लिया है। ठीक है, तो तीसरे में क्या है 10 ग्राम सुक्रोज है C12H22O11। ठीक है, ये अपने पास है। तो देखो दिया गया द्रव्यमान अपने पास 10 है। ठीक है, मोल की संख्या निकालनी पड़ेगी ना भाई पहले, तो मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टे क्या हो जाएगा मोलर भार। तो यहाँ से पहले तो मोलर भार निकालो अपने पास सुक्रोज का, तो कितना हो जाएगा अपने पास कार्बन का अपने पास होता है 12, और 12 ही कार्बन है तो 12 × 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 22, ऑक्सीजन का होता है 16 × 11। ठीक है, एक ऑक्सीजन का 16 हो गया ना, तो 11 का इंटू 11 कर दो यहाँ से, तो 12 × 12 कितना हो जाएगा 144 प्लस 22 प्लस 16 इंटू अपने पास कितना है 11, तो 16 160 है, 170 171 हो जाएगा ये ना। तो ये 171 हो गया, नहीं 171 कैसे होगा, 160 है, 160 हो गए अपने पास, ये 170 176 हो जाएगा ये ना। तो ये हो गया 6 4 10 और 2 12 हासिल 1 7 8 9 9 और 4 9 और 4 अपने पास 13 1 14 हासिल 1 1 2 3 392 ग्राम हो गया अपने पास। तो मोल की संख्या कितनी बैठेगी अपने पास, मोल की संख्या हो जाएगी कण निकालने ना अपन को, तो अपने को कण निकालने तो x मान लो बट्टे 6.022 इंटू 10⁻23। तो x बराबर मोल की संख्या कितनी हो गई अपने पास भाई, मोल की संख्या अच्छा निकाली नहीं क्या मोल की संख्या, चलो पहले मोल की संख्या निकाल लो अपने पास दिया गया द्रव्यमान है 10,
ये हो गया 392। तो ये कितना बैठेगा भाई, ये हो जाएगा 392। 10 में दे दो अपने पास 392, तो 0.000, और ये हो जाएगा 4 18 अच्छा 1 7, तो 784। ये हो गया 2 2 1 मिनट 4 5 6 17 11। ठीक है, ये 2 के आसपास आ रहा है, तो 0.02 मान लो एक बार। ठीक है, अब कणों की संख्या क्या हो जाएगी अपने पास, कणों की संख्या मोल अपने पास आए हैं 0.02 गुणा 6.022 इंटू 10⁻30। आगे जो भी आंसर आता है आप खुद से सॉल्व करके कमेंट में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट अपने पास है 36 ग्राम H2O। तो अब ये खुद से कर लोगे ना भाई, मैं आप पे छोड़ता हूँ। 36 ग्राम H2 है, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है अपन को। 28 ग्राम कैल्शियम है और 46 ग्राम है अपने पास इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, तो ये आप खुद से ट्राई करके आंसर दीजिएगा, नहीं होते हैं तो अगले लेक्चर के अंदर अपने इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट अपने सिंपल से 3 क्वेश्चन और है, ठीक है, बेसिक के अंदर, अगर उनको आप सोल्व कर लेते हैं इजीली, ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर है। और एडवांस अपन कल करेंगे, ठीक है, कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वगैरह उनकी संख्या कैसे निकाली जाती है। तो जल्दी से इनको कर लेते हैं। दूसरा देखो अपने पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, उसके अंदर अपन को कह रखा है कि 0.05 मोल CO2 का एनटीपी पर आयतन कितना होगा। तो मोल दे रखे हैं, आयतन निकालना है। तो अपने पास मोल और आयतन का क्या था, मोल की संख्या और आयतन का संबंध था, दिया गया आयतन बटे 22.4 लीटर। तो दिया गया आयतन अपने पास है 0, अच्छा आयतन तो अपन को ज्ञात करना है। मोल की संख्या दे रखी है 0.05, आयतन हो गया x बटे 22.4। तो x बराबर 0.05 गुणा 22.4, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.12 लीटर के आसपास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन अपने पास क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, उसके अंदर दे रखा है कि H2SO4 के 1.5 H2SO4 में अपने पास ये मोल की संख्या हो गई, कितना द्रव्यमान होगा इसका। तो द्रव्यमान पूछा है, तो मोल की संख्या और द्रव्यमान का जो संबंध होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है दिया गया द्रव्यमान बट्टे क्या होता है अपने पास, मोलर भार होता है। ठीक है, तो मोल की संख्या है 1.5, दिया गया द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। मोलर भार H2SO4 का कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का होता है 1 है, तो 2 का हो जाएगा 2 ग्राम, प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, तो ये हो गया 2 + 32, ये हो गया अपने पास है 64 हो गया। तो 4 2 6 2 8 और 98 ग्राम हो गया अपने पास है, तो ये हो गया 98। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1.5 गुणा 98, तो ये हो जाएगा 15/10 गुणा 98, तो ये हो जाएगा 5 से अगर काटें तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो 98, ये 1 से काट दो, इसको 2 से काटोगे तो कितने हो जाएंगे, 4 और 9 40, 49 हो गए अपने पास है। तो 49 हो गए, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 ने 27 और 147 ग्राम। ठीक है, तो 1.5 मोल H2SO4 में H2SO4 का जो द्रव्यमान है, यानी कितना सैंपल उठाया जाएगा, कितना उठाया जाएगा, 147 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, नेक्स्ट है कि 3.011 गुणा 10⁻23 अमोनिया का क्या द्रव्यमान है। तो इसमें आपको कणों की संख्या दे रखी है और आपको कहाँ जाना है, द्रव्यमान पे। तो पहले मोल की संख्या ज्ञात करो, मोल की संख्या जैसे ज्ञात हो जाएगी तब आप द्रव्यमान के पास चले जाना आराम से, कुछ नहीं, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। तो मोल की संख्या बराबर
क्या होता है, दिए गए कणों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या बट्टे 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो दिए गए कणों की संख्या है 3.011 गुणा 10 की घात 23 बट्टे 6.022 गुणा 10 की घात 23। ये इससे कैंसिल, ये देखो कितनी बार जा रहा है, 2 बार, तो 1/2 यानी 0.5 मोल। ये मोल आ गए आपके पास। तो आप अब क्या कर सकते हो, द्रव्यमान भी निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे भाई, मोल की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दिया गया द्रव्यमान बट्टे में क्या हो जाएगा अपने पास मोलर भार। तो दिया गया भार आपको कितना दे रखा है, ये तो आपको फाइंड आउट करना है। और मोलर भार कैसे निकालोगे अमोनिया का, NH3 है, एक नाइट्रोजन का हो गया अपने पास 14 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम इंटू 3, तो 14 + 3 ये हो गए अपने पास 17 ग्राम। तो ये हो गया अपने पास मोलर भार 17, मोल की संख्या 0.5। तो x बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 17 गुणा 0.5। तो ये हो गए अपने पास 17 गुणा 5, ये हो गया 10 ना भाई, बट्टे में 10 लगा सकते ना इसको, पॉइंट को उठा के, ये 2 हो गया, तो 17/2। तो ये कितना बैठेगा भाई अपने पास, ये हो गया 8.5 ग्राम। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप आधा मोल अमोनिया लेते हो तो उसका भार होता है वो 8.5 ग्राम होता है। ठीक है, ये बेसिकली अपने पास हो गया। ये ग्राम एक्चुअल वाला है, वो जो अपन तोलों पे नापते ना वो है, ये हो गया। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद अपने आगे चलते हैं। तो कर लीजिए, तो नोट कर लिया। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे, अंकित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, किसके ऊपर, मोल संकल्पना पे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर अपना रहेगा एडवांस लेवल न्यूमेरिकल्स ऑन मोल संकल्पना। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट पे अपन बहुत सारे इकट्ठे बढ़िया बढ़िया लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।